घर है उतनी बड़ी मेरी अलमारी है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मुझे बीमारी नहीं, तुम सबको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी है। वीडियो का थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स को कई बार बदला है, फिर चाहे वो उनकी पढ़ाई या फैमिली या बिजनेस से रिलेटेड हो। वो ऑन कैमरा पहले भी कई बार झूठ बोलती हुई पकड़ी गई हैं। और वीडियो के एंड में हम उनके घर को भी देखेंगे जिसके बारे में वो इतनी बातें कर रही हैं बिग बॉस में। आजकल जिधर देखो वही तान्या की अपनी लग्जरी लाइफ की बातें बताते हुए क्लिप्स वायरल हो रही हैं। तेरा घर कैसा है तान्या? बहुत सुंदर, मतलब घर तो है, स्वर्ग होता है ना, अगर धरती पे होता तो वैसा ही। देखो 5 नौकर रहते हैं, तो किचन स्टाफ रहता है, फिर 7 ड्राइवर है, फिर बेसमेंट भी है, बेसमेंट में तान्या काफी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हुए दिख रही हैं। ऑडियंस में ऐसा कोई नहीं होगा जो उनकी बातों पर यकीन करता हो, सबको उनकी असलियत का पता है। लेकिन घर में जो बाकी लोग हैं उन्हें उनकी असलियत का नहीं पता, इसलिए वो उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। वो लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि नेशनल टीवी पर कोई इस तरह से झूठ बोल सकता है। लेकिन सच बताऊं तो तान्या इतनी भी बेवकूफ नहीं लगती। उसे पता होगा कि पब्लिक इतनी भी पागल नहीं है। शायद वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है जिससे बाहर उसके बारे में बातें हो सके, अब चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव। लेकिन उसका ये झूठ बोलने का पैटर्न पहले भी कई बार देखने को मिला है। पहले भी तान्या ने ऐसी बातें बोली हैं और अगले ही इंटरव्यू में कुछ और बोल दिया है। बहुत सुंदर, मतलब घर तो है, स्वर्ग होता है ना, अगर धरती पे होता तो ऐसा ही दिखता। सपनों जैसा है, सपनों जैसा। मतलब बाहर जाओ ना, होटल में 5 स्टार होटल, 7 स्टार। तान्या की ये क्लिप काफी वायरल हो रही है जिसमें घर में से किसी ने उनके घर के बारे में पूछा, जिसके बाद तान्या ने इतनी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दिया। तान्या ने बोला कि उनका घर इतना सुंदर है, किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा सुंदर। वो सस्ते लगेंगे उनके घर के सामने। अगर स्वर्ग धरती पर होता तो ऐसा ही लगता। पूरा एक फ्लोर मेरे कपड़ों के लिए है, 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। हर फ्लोर पर 5 नौकर, किचन स्टाफ रहता है, 7 ड्राइवर हैं। इसके बाद उनके घर की फोटो वायरल हो रही है हर जगह। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अपना घर तो सबको ही स्वर्ग लगता है। बिग बॉस में तान्या ने बोला कि उसने कभी घर के काम नहीं किए और ना ही उसने कभी अपनी मॉम को घर के काम करते हुए देखा है। वालों ने, और मेरी मम्मी भी खाना नहीं बनाती, मैंने 30 साल में नहीं देखा, उनका भी पराठा गोल नहीं बना, उन्हें आटा लगाना नहीं आता। तान्या की ऐसी काफी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे उसने खुद के बाल कभी नहीं धोए, उसका लोन बिग बॉस के घर से भी ज्यादा बड़ा है, एक पूरा फ्लोर सिर्फ उसके कपड़ों के लिए है। ये तो हो गई उनके घर को लेकर। अब बात करते हैं उनकी पढ़ाई से रिलेटेड। उन्होंने कई बार अपनी बातों में कहा कि मैं सिर्फ 12th पास हूँ, 12th पास लड़की ने ये सब कर दिया है। लेकिन इसके बाद उनकी कॉलेज की 3rd ईयर की पोस्ट वायरल हो रही है। कहीं पे वो बता रही हैं कि उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था। आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था मेरा चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैं आर्किटेक्चर कर रही थी। मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव लड़की हूँ, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्ट, डांस, सिंगिंग में सब कुछ कर लेती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, एंड आई वाज द टॉपर इन माय क्लास। A few moments later. एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी जिंदगी में क्या कर सकती है? लेकिन उनके और झूठों की तरह ये भी एक झूठ हो सकता है। बिग बॉस में तान्या ने साड़ी से रिलेटेड भी डिस्कशन शुरू कर दिया था, कैसे वो सिर्फ साड़ी पहनकर यहाँ तक पहुँच गई है। दूसरी लड़कियों को देखो, वो फेम के चक्कर में अपनी ड्रेसिंग चेंज कर देती है। ये बात कहकर तान्या क्या मैसेज देना चाह रही है ये हम सब समझते हैं, लेकिन ये बात कहकर वो अपने आप को इतना सुपीरियर दिखाना चाह रही है। और ऐसी बात भी नहीं है कि उन्होंने कभी शॉर्ट ड्रेस पहनी नहीं है। उनके बहुत से पोस्ट हैं जिसमें वो शॉर्ट ड्रेसेस में नजर आ रही हैं। उनकी ये गेट रेडी विद मी की वीडियोस, जिनकी वजह से वो कुंभ मेले के दौरान भी काफी ट्रोल हुई थी। अगर तान्या को अपनी साड़ी के बिजनेस को प्रमोट करना था तो करती, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स देकर वो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। बिजनेस से याद आया, उनके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। She has defrauded so many people with her handmade sarees. In her website you can see the product. It looks really good, but once you buy it, there is no cash on delivery, so you have to pay online. That's okay. So you pay, then saree that comes to you is completely different. Also, once sarees bought her website, and her people don't give a shit about our problems. ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ऐसे बहुत से कमेंट हैं। इसके ऊपर मैंने 3 महीने पहले प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, कैसे वो लोगों के साथ फ्रॉड करती है। सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग बढ़ती जा रही है। उनकी फैमिली की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि लोग फेमस होने के लिए तान्या को ट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ व्यूज के लिए। अब बात तो सही है, व्यूज के लिए तो हम भी कर रहे हैं। और इन सबसे ज्यादा खतरे की बात तो ये है, तान्या ने ये बोला है कि उसे आगे जाकर नेता बनना है। नेताओं वाले गुण तो हैं उसमें। और तान्या झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि सामने वाले को पता ही नहीं लगता। तान्या जैसे लोगों से एंटरटेन होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनके इस बिहेवियर को बढ़ावा देना और इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ा देना ये काफी खतरे की बात हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और जैसे पूरा एक फ्लोर है मेरे कपड़ों के लिए, पूरा एक फ्लोर 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। हर फ्लोर पे 5 नौकर रहते हैं, तो किचन स्टाफ रहता है, कोई जिसका दिक्कत ही नहीं। 7 ड्राइवर है।